हम लोगों ने पाठ में ध्यान लगाने के स्थान के संबंध में सुना। ध्यान लगाना है, पर ध्यान लगाना क्यों है? तो ध्यान हम क्यों करें? ध्यान धर्मशास्त्र संत हमें समझाते हैं, बताते हैं कि जिस शांति की खोज आप अनादि काल से कर रहे हैं, जिस शाश्वत सुख, जिस शाश्वत आनंद की आपकी खोज है, जिन बंधनों से आप छूट करके परम स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, उस परम स्वतंत्र अवस्था की प्राप्ति जिस साधन से होगा वह ध्यान ही है। अर्थात ध्यान का कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि ध्यान के बदले ऐसा कर लें तो हमें शांति मिल जाएगी। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंच महलन जड़ित मनिगन आ सुख तबहु नहीं पाव हो। चाहते क्या है? सुखी होना। सुख तबहु नहीं पाव हो, कुल भल अरु रूप भल अरु, तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपन होगा। तो हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? स्थिर सुख चाहिए, सदा रहने वाला सुख चाहिए, जिस सुख को पाने के बाद फिर दुख का मुंह न देखना पड़े, ऐसा सुख। आइए बैठिए, हो गया ऐसा सुख। इसीलिए भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं, चित्ते क्या ग्राह्यतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथावधु पदिश्यते। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। आप सीधा समझिए, योग किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं? योगः चित्तवृत्ति निरोधः, फैली हुई चित्तवृत्ति को रोकने का तरीका। तो कहते हैं फैली हुई चित्तवृत्ति को एकाग्र कर लेते हैं। इस एकाग्रता से क्या होता है? ऊर्ध्व गति होती है, जिससे माहिक आवरणों का भेदन होता है, और उसका फल क्या होता है? ज्ञान मुक्तम समुपजायते, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और मोक्ष अर्थात समस्त दुखों से निवृत्ति हो जाती है। हमारा काम हो गया, दुख मुक्त हो गए, शाश्वत स्थिर सनातन सुख पा लिए। भगवान शिव कहते हैं, न ध्यानम ध्यान मिथ्याहु, ध्यानम शून्य गतम मनः, तत् ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः। ध्यान का फल क्या है? सुख, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें पाठ करते हैं ना यार, शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है।
स्वाभाविक ही है। उसी प्रेरण से प्रेरित होकर के ऋषियों ने और संतों ने उसकी पूरी खोज की, खोज को समाप्त कर दिया। तो वो जो शांति का प्रेरण अनादि काल से है, वो शांति की प्राप्ति किससे होती है? ध्यान से होती है। उस सुख की प्राप्ति किससे होती है? ध्यान से होती है। मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है? ध्यान से होती है। और हमारा जीवन जो है ना, शांति में, व्यवहारिक जीवन में भी जीवन जीने की कला ध्यान से आती है। मन पर नियंत्रण जिनका हो जाता है, उनका व्यवहार नियंत्रित हो जाता है। और जो व्यवहार को नियंत्रित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, सम्यक व्यवहार आपको संसार में लोकप्रिय बना देता है। और ध्यान का प्रभाव है। आप सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद एक जगह पुस्तकालय में ठहरे थे, काशी में, काशी या हरिद्वार में है, आई एम समथिंग मिसप्लेसिंग। तो वहाँ पर वो डेली एक पुस्तक मंगाते थे, उसको पढ़ करके लौटा देते थे। उनका सेवक जाता था, नया पुस्तक लाता था, तो पुस्तकालय अध्यक्ष ने कहा कि भाई इतनी मोटी पुस्तक ले जाते हो, एक दिन में ही पढ़ के लौटा देता है, क्या पढ़ता है? स्वामी विवेकानंद वहाँ गए और कहे कि आप जो देते हैं मैं सब पढ़ जाता हूँ, और पढ़ ही नहीं जाता हूँ, स्मरण में भी रख लेता हूँ। आपको यकीन ना हो तो पूछ सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज से वो पढ़े हुए पूर्व पुस्तकों के किसी भी सवाल से को पूछता था, विवेकानंद जी उसका उत्तर दे देते थे। वो कहते थे कि जिसने अपने चित्त को समाहित कर लिया है, चित्त को एकाग्र कर लिया है, वो जो कुछ भी पढ़ेगा उसके मस्तिष्क में टाइप होते चला जाएगा, छपते चला जाएगा। ये ध्यान की महिमा है। तो इसीलिए ध्यान जरूरी है। संसार के सुविधाओं से आप सुखी नहीं हो सकते। महर्षि अरविंद लिखते हैं, मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस। ध्यान एक अभ्यास है। मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस वेयर अ इंडिविजुअल uses technique to train his mind, consciousness and attention to achieve calm and stable state। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जिसमें एक व्यक्ति, एक साधक उन तरीकों का उपयोग करता है जिन तरीकों से वह अपने मन को, अपनी चेतना को एकाग्र करके उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसको कहते हैं शांति की स्थिति, जिसको कहते हैं स्थिरता, निश्चलता की स्थिति। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो ये जो शांति की स्थिति है, ये जो स्थिरता की स्थिति है, यह शांति और स्थिरता जो संत को प्राप्त हो जाती है, उस शांति, स्थिरता और परमानंद की अवस्था, मुक्ति की अवस्था ध्यान से आता है। जिस विधि से आता है उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। परमहंस योगानंद जी महाराज कहते हैं मेडिटेशन। ध्यान क्या है? इट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की एकाग्रता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड किस लिए? इस क्या होगा?
जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर की ओर से आत्मा की ओर की यात्रा। तो तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। आप तन सुख मन सुख नाथ सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतु तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरो। आप इस शरीर सुख में हैं, इंद्रियों सुख में हैं, और शरीर और इंद्रियों के सुख में रहने वाला मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। रोगम भोग भोगम रोगम भयम। तो हमारे जीवन में भय, विषयों की ओर जब हम शरीर भाव में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो इंद्रियों के संग रहते हैं। और जब हमारी मानस की धाराएं चेतन वृत्ति शरीर इंद्रियों में फैली होती है, तो हम विषय मुखी होते हैं, विषय भोगी होते हैं। अब परिणाम क्या होता है कि भोग से रोग होता है, दुख होता है, हम दुखी होते हैं। लेकिन हम दुख चाहते नहीं, तो कहते हैं दुख नहीं चाहते हो तो किधर चलो? आत्मा की ओर चलो, क्योंकि आत्म सुख निज तेरो, आत्म सुख ही सच्चा स्थिर सनातन सुख है। मोक्ष का सुख वहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में जब उस समय के अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक इंगरसोल से मिले, तो अमेरिका के इंगरसोल ने विवेकानंद से कहा, स्वामी जी आपने हमारे देश का बहुत अच्छी तरह से मुआयना किया है, 6 महीने आप अमेरिका के में बिताया है। आप देख रहे होंगे कि जिन पुरानों धर्म ग्रंथों में, भारत के धर्म ग्रंथों में मरणोपरांत जिन सुख सुविधाओं का वर्णन स्वर्ग में पुण्यात्माओं को मिलता है, वैसा सुख तो अमेरिका के घर घर में है, घर घर में है। उनका कहने का भाव यह था कि भौतिक सुख सुविधा में अमेरिका इतना आगे है कि आप कह सकते हैं कि धरती पर स्वर्ग है। दो अमेरिका इज द मोस्ट prosperous country in the world, just like heaven on earth, but despite of all that, every American feel loneliness, emptiness and hollowness, unrest in his life. What is the reason? धरती पर स्वर्ग की व्यवस्था संसाधन जिस घर घर में है, उस अमेरिका का हर व्यक्ति अशांत क्यों है, दुखी क्यों है, अकेलापन क्यों महसूस करता है? ये आश्चर्य की बात है कि इतनी संसाधनों के बीच दुखी क्यों? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये समस्त संसाधन इंद्रिय भोग के हैं, और इंद्रियों के भोग से अशांति और तृप्ति ही आती है, सुख शांति नहीं आती है। Since you people are going away from yourself, चूँकि आप अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं, जितने विषय में जाएंगे उतनी आत्मा से दूर जाएंगे, और जितनी आत्मा से दूर जाएंगे उतना आप अशांत, अतृप्त और दुखी होंगे। तो क्या करना है? आत्मा की ओर। वही परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा की ओर चलना। ध्यान क्या है? फैली हुई चित्तवृत्ति को निरुद्ध करके शरीर से आत्मा की ओर यात्रा करना है। फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा है। फ्रॉम बॉन्डेज टू सल्वेशन, बंधनों से मुक्ति की ओर की यात्रा है। उस यात्रा का नाम ध्यान है। इतना महान यह ध्यान है, और उस ध्यान को करें कैसे? ध्यान कैसे करें? आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान नहीं है। ध्यान लगाने का तरीका आना चाहिए, टेक्निक आनी चाहिए। तो ध्यान कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, उसका लाभ तो समझ में आ गया। अरे बैठो ना, चलो। एक आदमी गाड़ी चला रहा था, उसके बगल में उसका मालिक बैठा हुआ है। ड्राइवर मालिक को समझा रहा है, महाराज ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान के बिना कुछ नहीं होगा। गप मारने में एक कुत्ता पर गाड़ी चढ़ा के निकल गया, तब भी ध्यान पर बोले जा रहा है। अब बताइए, ध्यान बोले जा रहे हो और बकरी कुत्ता पर गाड़ी चढ़ा दिए, कौन सा ध्यान है भाई?
ध्यान क्या है? चित्त की एकाग्रता है। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में एकाग्रता होनी चाहिए, मन उस काम में रम जाना चाहिए, तब ध्यान है। तो ध्यान जो है, इसीलिए कहा कि ध्यान हमारे कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, सुख शांति और आनंद का मार्ग है। और इस ध्यान का कोई विकल्प नहीं है कि पैरासीटामोल नहीं है तो कोई और दवाई ले लीजिए बुखार का, वो नहीं चलेगा। सिर में दर्द है तो ये दवा नहीं है तो दूसरी दवा ले लो, ये विकल्प नहीं है। ध्यान का विकल्प केवल ध्यान है। ध्यान ही सुख शांति आनंद मुक्ति चाहिए तो ध्यान कीजिए। तो ध्यान कीजिए, तो ध्यान कैसे कीजिए, यह सवाल है। तो ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, ये पाठ हुआ। कहाँ लगाना चाहिए तो आपने सुना, पहवरे जो नदी तीरे। आप कहाँ लगाएंगे ध्यान? ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलन पर। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलन स्थान पर ध्यान लगाना है। तो इंगला पिंगला और सुषुम्ना, संत महापुरुष यही ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का पता बताते हैं। एक संत हुए यारी साहब, वो कहते हैं ध्यान लगा गहो त्रिकुटी द्वार, गही सुषुम्ना विहंगम सार, सुनत ही अनहद लागे रंग, बरी उठे दीपक बरे पतंग। अनहद ध्वनि में ध्यान लगावे, सो भूला प्रभुलोक सिधावे। दास यारी तहाँ समावे, चिरवा पानी नदी मिलावे। कहाँ ध्यान लगाना चाहिए? तो अभी सुन रहे थे ना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जो संगम त्रिकुटी है। त्रिकुटी एक वह स्थान है जहाँ अपने अंदर पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। लेकिन गुरु महाराज के प्रवचन में है कि कई संतों के वानियों में ईड़ा और पिंगला का मिलन जो सुषुम्ना के साथ होता है, इसको भी त्रिकुटी कहा गया है। तो वो इसके लिए कह रहा है कि ध्यान लगाइए ईड़ा और पिंगला के मिलन स्थान पर। वह ईड़ा और पिंगला का मिलन स्थान जो सुषुम्ना है, वहाँ ध्यान लगाना है। वो सुषुम्ना कहाँ है और कैसे वहाँ ध्यान लगेगा? तो भगवान, अभी आप उपनिषद की वाणी में सुन रहे थे कि द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विमलंबरे संविद दृश्य प्रसंयंताम प्राणस्पंद निरुद्धते। अब इसमें सिंपल बात है कि हमारा मन विषयी है, तो विषय हम बहिर्मुख हैं, इंद्रियों के संग हैं। इंद्रियों के संग हैं तो हमारा जब चेतन धार इंद्रियों के संग होता है तो इंद्रियां ये स्वाभाविक रूप से मन को विषयों की ओर खींचती है और मन उनके द्वारा खींचा जाता है, जिसके बाद वह विषयों का भोग करता है और अतृप्ति अशांति परिणामतः दुख अनुभव करता है। भोग काल में सुख और भोग के बाद दुख। तो हम इन इंद्रियों के घाटों में आते कैसे हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप इसको समझिए कि मन तुम बसो तीसरो नैना महतः से चल दीजोरे, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात। दोनों आँखों के ठीक मध्य में जागृत अवस्था में शिव नेत्र में जीव का वास होता है और वहाँ से संपूर्ण शरीर में उसकी चेतनमयी धार फैल जाती है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जीव जब दोनों आँखों के मध्य में रहता है तो संपूर्ण शरीर में उसकी चेतनमयी धार कैसे फैल जाती है, संपूर्ण शरीर कैसे ज्ञानवान हो जाता है। चेतन ज्ञानमय पदार्थ जीव तो यहाँ है। तो आपको इफ somebody is poking you
a thorn, how you are realizing? आपको अगर कोई कांटा चुभा दिया आपके निचले पैर में तो आप उसको कैसे अनुभव कर लेते हो? जीव तो यहाँ है, तो यहाँ कैसे अनुभव हो गया? अब कांटा को छोड़ो, अगर एक चींटी भी सरक रही है तो सरसराहट आप जान जाते हैं। तो कैसे जान जाते हैं? तो वेद व्यास जी महाराज ब्रह्म सूत्र में कहते हैं गुणात आलोकवत, गुणात आलोकवत। आलोक मतलब रोशनी, प्रकाश। यह जो चेतन है, जीव है, इसमें प्रकाश का गुण है। कैसे? देखिए, प्रकाश वहाँ है, बल्ब वहाँ है, प्रकाश का स्रोत एक निश्चित स्थान पर स्थिर है, लेकिन वहाँ से जो रेडिएशन हो रहा है वो ये पूरे मंच को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य आकाश में होते हैं एक निश्चित स्थान पर, वहाँ से वहाँ सूर्य की किरणें आकर इस धरती को प्रकाशित कर रही है। कहते उसी तरह चेतनमयी धारा जो है, जीव तो है जागृत अवस्था में दोनों आँखों के मध्य में, लेकिन वहाँ से उसकी चेतनमयी धार जो है वह संपूर्ण शरीर में फैल जाती है और संपूर्ण शरीर ज्ञानमय हो जाता है, क्योंकि वह ज्ञानमय धारा है। इसलिए आप कुछ भी जान जाते हैं जब जागृत अवस्था में रहते हैं। और स्वप्न अवस्था या नींद की अवस्था में यहाँ से नीचे उतर जाते हैं, चेतन धारा सिमट जाती है, तो आप सोए हुए में कोई हाथ भी रख देता है तो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जागृत अवस्था में ही हम बैठते हैं साधन करने के लिए। यहाँ बैठ करके संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं, तो इंद्रियों के घाट तक हम पहुँच रहे हैं। चेतनमय धार इंद्रियों के घाट पर पहुँचती है, इंद्रियाँ सचेष्ट होती हैं, इंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं, विषयों को ग्रहण करने लगती हैं, हम बहिर्मुख हो जाते हैं, परिणाम होता है दुखी होते हैं। हम दुख नहीं चाहते तो क्या करें? ध्यान करें। ध्यान में क्या होगा? चित्तवृत्ति निरोधा, फैली हुई चेतनमयी धारों को समेट लेना है। रवि के रश्मि समेट के गगन विराजे सोई। ये जो चेतन की रश्मि फैली हुई है ना, इसको समेटना है। समेटने के लिए क्या करो? तो कहते हैं नयन नासिका आगरे खड़ा सुरति गहोतार, मन को राखे हाथ में देखत लगे न बार। आप क्या कीजिए? आप अपने चित्तवृत्ति को निरोध कीजिए। निरोध करने के लिए हम अपने मन का सिमटाव शुरू कर दिए। तो मन के सिमटाव के लिए क्या होता है कि मन और दृष्टि का अन्योन्याश्रय संबंध है। मन जिधर जिधर दृष्टि जाती है उधर मन जाता है। तो हमारा जो मन है यह फैला हुआ है, हमारी दृष्टि फैली हुई है, तो दृष्टि का सिमटाव करना शुरू करते हैं, मन का सिमटाव हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं? मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान करते हैं। ऐसा करने से जो रजोगुण तमोगुण था, जिसके कारण चंचलता बहुत थी चित्त की, मन की, वो चंचलता शतोगुण में शांत हो जाती है। और तब हम क्या करते हैं? दुआ दुई तजे जो दुविधा रजगुण तमगुण त्यागे, और सतगुरु मार्ग उलट निरेखे तब सोवत उठी जागे। सात्विक भाव में हम चले गए। अब यहाँ से पाठ हुआ कि आपको ध्यान करना है। कहाँ पर ध्यान करना है? तो वो कहते हैं कि धरनी ध्यान तहाँ धरो, उल्टी पसारो दृष्टि, और सहज स्वभाव ही होत जहाँ पुहुप माल की वृष्टि। धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, असहजे चंदा उगे भवन होई उजियोर। सहन धरनी निर्मल नासिका, कहाँ ध्यान लगाना है? ना सागरे, कहा ना द्वादशांगुल पर्यंते ना सागरे बिमलेम्बरे। ना सागर में ध्यान लगाइए। सम काय सम आसन आसार सम काय यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय स्व नासाग्र कृतेक्षण। नासाग्र में ध्यान लगाइए। नासाग्र में ध्यान लगाइए। किस तरह ध्यान लगाइएगा? सर्वंतमृतम नेत्र ध्यान सुसमाहितम, सुसमाहित नेत्र वाला, नेत्र को सुसमाहित करके देखिए, मतलब देखने की कला से देखिए, जिसको बौद्ध धर्म में विपश्यना कहते हैं और जैन धर्म में प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, विपश्यना का अर्थ होता है विशेष तरीके से देखना। इसीलिए कहा ना
काजल दिए से का भैया देखन का ढबना ही, देखन का ढबना ही, देखन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताक सोई है पीव की प्यारी। कहाँ देखिए तो नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, अंतर बाहर रमी रहा तह धर राखो शीश। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हजूर, अब कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। क्यों दूर जा रहे हो, घर में मिल जाएंगे वो परमपिता परमात्मा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। नैनन आगे देखिए, वही कहते हैं नयन नासिका आगरे, नासाग्र में देखना है। और नासाग्र में देखने की विधि यही है जो गुरु बताते हैं कि किसी भी दिशा को न देखते हुए, दिशा नवलोकयन, भगवान कृष्ण कहते हैं नासाग्र में देखिए, किसी भी दिशा को न देखते हुए देखिए, द्वादशांगुल पर देखिए। गुरु महाराज गीता योग प्रकाश में लिखते हैं तीनों को मिला करके दृष्टि योग है, तीनों को मिला करके। कहाँ पर आप सुने होंगे कि महर्षि संत सेवी जी महाराज गए थे ऋषिकेश अखिल भारतीय में, तो गीता पर बड़े मोटा टीका लिखने वाले महापुरुष से मिले और पूछा कि आपने गीता पर टीका लिखा है, उसमें नासाग्र के बारे में जो चर्चा की है, तो आप यह बताएं कि नासाग्र कहाँ पर है। तो उन्होंने नासाग्र को ऐसे करके दिखाया, तो महर्षि संत सेवी जी महाराज कहे कि चलिए समझ गया, नासाग्र न यहाँ है न यहाँ है, नासाग्र कहाँ है, कहा यही तो मूल दीक्षा है। नासाग्र कहाँ है, यही तो मूल दीक्षा है कि नासाग्र कहाँ है। गड़ा निशान तह शून्य के बीच में, उलटी के सूरत फिर नहीं आवे। दूध को मथ करी घृत न्यारा किया, तब बहुरी फिर तत्व में ना समावे। माड़ी मत्थान तह 5 उल्टा किया, नाम नौले तिले सूरत फेरी। कहे कबीर यों संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण की मेटी फेरी। कहते हैं ये टेक्निक है, शून्य गतम मनः निर्विषयम मनः, गड़ा निशान तह शून्य के बीच में। तो महापुरुष कहते हैं आंख बंद कर लेने से दिशाएं छूट जाती हैं। आंख बंद करेंगे तो आप ऊपर नीचे, कहते ना अधा ऊर्ध अरु बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। आंख बंद किए 8 दिशाएं तो सहज छूट गई। सामने की जो दिशा है वो आपको किस तरह देखना है, तो द्वादशांगुल पर, 12 अंगुल पर, 12 अंगुल पर देखना है, सामने देखना है। आंख बंद करो, सामने देखो। अब 12 अंगुल पर देखो तो टेप लेकर जाइएगा कि मीटर और फीट लेके जाइएगा कि 12 अंगुल कहाँ है। कहने का भाव क्या है कि आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके दिशाओं से मुक्त होता हुआ सामने देखने के लिए कह रहा है। एक निश्चित दूरी पर देखने के लिए कहा जा रहा है और देखने के तरीके से देखना है। और जैसे आप सोते समय सहज पलक को गिरा देते हैं, वैसे पलक गिराइए मंत्र जप और इष्ट रूप के ध्यान के बाद। 2 नैना बीच सन्मुख देख, न नीचे न ऊपर न बाएं न दाएं न पीछे, सामने, दोनों आंखों के मध्य में सामने अंधकार में देखिए। जहां पर दृष्टि की दोनों धारें मिलेगी वो द्वादश अंगुल होगा। द्वादश अंगुल करना नहीं है, बस हमको दोनों आंखों के मध्य में सामने देखना है। और देखने से क्या होगा कि मन में किसी तरह का ख्याल आए उसको हटाते जाइए और दृष्टि को टिकाते जाइए। गड़ा निशान तह शून्य के बीच में क्या होगा, बाईं धार ईड़ा और दाईं धार पिंगला। आप सुन ही रहे थे, एक तमोगुनी धारा एक रजोगुनी धारा और दोनों के मध्य में सुषुम्ना है सतोगुनी धारा। इसीलिए कहा ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु अतयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। कहा वेद जो है ना, वेद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखा
कि वेद की ऋचाएं जो है वो ग्रंथों में धरती पर मिलती हैं, लेकिन उनका अर्थ समझ में तब आता है जब कोई आकाश में पहुंचता है। तो ये बाहर के आकाश में हवाई जहाज में तो बहुत चढ़ के देख लिया लोग, जेट पर भी गए, चांद पर भी गए, लेकिन उसके अर्थ नहीं आते। कहाँ आता है? अंतराकाश में। अंदर के आकाश में जब चलेंगे, अंदर का आकाश मतलब आंख बंद करते हैं तो ये अंधकार का आकाश। इस अंधकार के आकाश से दोनों दृष्टि की धारों को सहजता के साथ मध्य में देखते हुए कोई भी ख्याल हटाते रहिए और ठीक दो नैन नासा बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। मन में कोई ख्याल हटाते जाइए, दृष्टि को टिकाते जाइए, दृष्टि सिमटती जाएगी, दृष्टि के पीछे मन सिमटता जाएगा और सिमटते सिमटते मन उस केंद्र बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां पर कोई विषय नहीं, कोई चिंतन नहीं। उसी को सुषुम्ना कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का केंद्र बिंदु भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोड़ी तक धसोता ही में ध्वनि सुन पावे ना। जैसे दृष्टि की युगल धारे आपस में मिलेगी वह सुषुम्ना उन्मेख हो जाएगा। एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ ही सुषुम्ना खुल जाता है। पुष्प माल की वृष्टि क्या होने लगता है? चलत पंथ सुख होत जहाँ महा है जहाँ अझर झरते। अंतराकाश मतलब ब्रह्मांड में चले गए तो आप प्रकाशानुभूति करने लगते हैं, प्रकाश का अनुभव होता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उसमें जो पहुंचता है तो बढ़ते बढ़ते त्रिकुटी मंडल में जाता है तो त्रिकुटी महल में विद्या सारा, उसका समस्त वेद उसके अंदर स्वयं प्रकट हो जाता है, वो वेदज्ञ हो जाता है। और नहीं तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसके मूल अर्थ को हम नहीं समझ पाते कि ऋषि क्या कर रहे हैं, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। विद्वानों के किए अर्थ अनर्थ हो जाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक साधना करते हुए कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी जब अर्थ करता है तो वो समाज का कल्याण करता है, क्योंकि उसकी अनुभूति होती है। बिना स्कूल गए संत कबीर साहब जो है जो बोलते हैं वो वेद की ऋचाओं से हूबहू मिल जाता है, क्योंकि कबीर वहाँ पहुँचे हुए हैं जिस आकाश में जाकर के संपूर्ण विद्या संपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। तो प्रकाश में जाने के लिए कहते हैं त्रिकुटी में ध्यान लगाइए, नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, लेकिन देखने की युक्ति से देखिए, एकटक देखिए, बिना आंख पर कोई दबाव डाले देखिए, ख्याल पर दबाव डालिए और चित्त में आने वाले किसी तरह के दृष्टि ख्याल को हटा हटा करके बार बार अभ्यास कीजिए तो दृष्टि के सिमटाव के साथ साथ मन सिमटते चला जाएगा और एक बिंदुता पर पूर्ण सिमटाव हो जाएगा। और धरनी जहाँ खुलही किवार, वो जो किवार खुल जाएगा, कौन सा? गुरु खोलिए वज्र किवार अंधेरी सन्मुख की, वो अंधकार का दरवाजा खुल जाएगा। तिल परमाने लगा कपाटा, मकर तार जहाँ जीव को बाटा, इतना भेद जाने जो कोई तुलसीदास साधे सोई। तो इस तरह से ध्यान लगाने पर अंधकार का वज्र कपाट खुलता है, प्रकाश में चले जाते हैं, फिर अंतर्नाद की साधना करके परम पद में पहुंच जाते हैं और दिव्य दृष्टि होती है। और क्या क्या दर्शन होता है वो सब आप सुन चुके हैं। और अंत में आत्मदृष्टि होकर परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए कहा मौला मगन मुरारी विशंभर चिन्ह रे, दिल अंदर दीदार अरस दूरबीन रे, इंगला पिंगला फेर सुषुम्ना ध्यावहीं, त्रिकुटी झरोखे बैठ परम पद पावहीं। तो इंगला और पिंगला को सुषुम्ना में मिला देने की जो विधि है दृष्टि की युगल धारों को, उसी को दृष्टि योग कहते हैं। और वो कैसे होगा? तो दोनों आँखों के मध्य में सामने गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखते रहने से यह हो जाएगा। इसीलिए कहाँ देखिए? तो ठीक मध्य में सामने देखते रहिए, नासाग्र में वृत्ति टिकेगी तो अनुभूति हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग के बीच धर्म धुरंधर, धर्म ग्रंथ मर्मज्ञ एवं कुशल उपदेशक परम पूज्य स्वामी
नरेशानंद जी महाराज अध्यात्म आश्रम